मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक हीरे की तरह इतना कीमती बनाना चाहता हूँ कि लोग तरसेंगे तुम्हें पाने के लिए। जिस प्रकार हीरा सभी पत्थरों के बीच रहकर अपने आप में एक अलग चमक रखता है, एक तेज रखता है, उसी प्रकार तुम सबके बीच में रहकर अपने आप को इस तरह बना लोगे कि तुम सबसे अलग चमकोगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। यदि तुम मेरे सवालों का जवाब मुझे ना भी दो तो तुम उन सवालों को अपने आप से उत्तर पूछना। मेरे बच्चे, क्या तुम दूसरों पर ध्यान देते हो और स्वयं पर कितना ज्यादा ध्यान देते हो? तुम दूसरों की वजह से ज्यादा ध्यान अपने आप पर दो। जितना ज्यादा ध्यान तुम यह करोगे उतना ही तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि दूसरों पर ध्यान देने से दूसरों की गलतियां पता चलती है और स्वयं पर ध्यान देने से स्वयं की गलतियां पता चलती है। और जब स्वयं की गलतियां पता चलती है तभी तो तुम गलतियों को सुधार पाओगे। मेरे बच्चे, ऐसा करने के लिए तैयार हो तो 444 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, यदि तुम दूसरों पर ध्यान दोगे जो तुम अपनी गलतियों को कभी सुधार नहीं पाओगे, क्योंकि संसार का यही नियम है। हम जिस पर ज्यादा ध्यान देते हैं उसकी अच्छाई और बुराई बहुत अच्छे से दिखाई देती है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो लाइक करके दावा करो। दूसरी बात यह है मेरे बच्चे कि तुम अपने अंदर की खूबी को ध्यान रखते हो, लेकिन तुम अपने अंदर की कमियों को ढूंढ लो। जो तुम्हारे अंदर कमियां है वह कमियों को समाप्त करने की कोशिश करो, क्योंकि यदि तुम अपने अंदर एक भी कमी भी नहीं रखोगे तो तुम ऐसे ही हीरे की तरह चमक जाओगे। जैसे कि हीरे की चमक से आंखें चकाचौंध हो जाती है। पूरे संसार में तुम भीड़ से सबसे अलग दिखाई दोगे। मेरे बच्चे, तुम खुद को अलग दिखाने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ। मेरे बच्चे, खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो, देखने का तुम्हें समय ही ना मिले, ना ही दूसरों की बुराई सुनने का कोई समय ना मिले। इसके साथ यदि तुम्हारे साथ कोई किसी भी बुराई करता है तो तुम अपने पाप के भागीदारी मत बनो, क्योंकि जो बुराई करता है उतना ही पाप का भागीदारी वह होता है, उतना ही पाप का भागीदारी सुनने वाला भी होता है। इसलिए सुनकर अपनी मन को मेला मत करो। इसके साथ ही अपने आप को अकेला रखने का संभव प्रयास करें, क्योंकि जब तुम अकेले रहोगे तो पूरा समय केवल तुम्हें तुम्हारे बारे में सोचने के लिए समय प्राप्त होगा। तुम और ज्यादा से ज्यादा अपने बारे में सोच पाओगे, किससे कि आगे आने वाले समय में तुम एक ऐसी मंजिल चुनोगे जो सबसे अलग होगी, जो इतनी बड़ी होगी जिस पर तुम्हें बहुत ज्यादा परिश्रम तो करना पड़ेगा, लेकिन तुम उस पर पूर्ण परिश्रम करने के लिए विश्वास से चल पड़ोगे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 888 अंक टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, क्योंकि यदि तुम्हें सबसे अलग दिखना है तो तुम्हें यह करना ही होगा। तुम्हारा चुनाव हुआ मार्ग, यदि तुम्हारे मन में तुम्हें कोई मार्ग समझ नहीं आ रहा या मंजिल कोई समझ में नहीं आ रही, तो तुम हमेशा मेरे समक्ष जब भी खड़े होते हो
पूजा करने के लिए, तब तुम अपने मन में यह विचार रखकर ही पूजा किया करो कि तुम्हें जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना है। हमेशा यह बात तुम्हारे मस्तिष्क में घूमनी चाहिए। जितना ज्यादा तुम मस्तिष्क में इस बात को या इस विचार को घुमाओगे, उतना ज्यादा प्राकृतिक में विराजमान शक्ति तुम्हारी उस मंजिल तक स्वयं ही ले जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, प्राकृतिक में स्वयं में विराजमान हूँ और तुम अपने जीवन में एक चमकता हुआ सितारा बनने के लिए केवल इस बात पर ध्यान रखो कि भीड़ में ना चलकर अपने आप को चमकाने की कोशिश करो। एक मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में अच्छे बुरे बहुत से परेशानियों को देखा है, परंतु कुछ परिस्थितियों में तुम बिना कोई दोष किए ही दोषी आरोपी हो जाते हो। तो कुछ परिस्थितियों में यदि तुम किसी का भला करने जाते हो तो उल्टा तुम्हारे साथ ही बुरा व्यवहार करते हैं और तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, जिसके कारण तुम्हारे मानसिक स्थिति में परिवर्तन आ जाता है और तुम क्रोधित होकर दूसरों की भलाई करने की इच्छा त्यागना विचार करने लगते हो। किंतु मेरे बच्चे, यदि जगत में हर व्यक्ति एक तरह की सोच रखने लगे, यदि हर कोई बुराई से डर कर अपने अंदर की अच्छाई को मार देगा, तो वास्तव में हमारे जीने का उद्देश्य ही क्या रह जाएगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव स्मरण रखना, किसी भी डर के कारण यदि किसी के गलत बातों के कारण तुम्हें अपनी अच्छाई को नहीं त्यागना है, क्योंकि ईश्वर सदैव उनके हृदय में वास करते हैं जिसके विचार और व्यवहार में सच्चाई का वास होता है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? मैंने तुम्हें कई बार यह बात कही है, जब भी तुम्हें मार्ग नजर न आए, तुम्हें बेचैनी महसूस हो, तब आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान नेत्रों के बीच में केंद्रित करना और स्मरण करना, तुम्हें सही मार्ग अवश्य ही नजर आ जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आया हूँ, जिसे जानकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। इसलिए तुम मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर समझ लो, जिससे कि तुम्हारे जीवन में वहाँ खुशी भी प्राप्त हो सके। मेरा यह संदेश अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही वह खुशी तुम्हें इस संदेश सुनकर प्राप्त होगी। तुम्हारी प्रार्थना को मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। मुझे ज्ञात है कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारे मन में मंदिर में जो बातें चल रही है वह मेरे कानों तक सुनाई दे रही है, क्योंकि तुम्हारी भक्ति में वो शक्ति है। तुम्हारी भक्ति बिना स्वार्थ बिना कुछ मांगे तुम्हारी भक्ति है। मैं विवश हो गया हूँ तुम्हारे निकट आने के लिए और तुम्हें बताने के लिए, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन में काफी समय से कष्ट को सहन कर रहे हो। जिस प्रकार कांटे से भरे रास्तों पर चलने पर कांटे चुभने पर पांव में घाव हो जाता है, उसी तरह तुम्हारे जीवन में समस्या उत्पन्न होने पर तुम्हारे जख्मों में भरे दिल से उन मुसीबतों को सह रहे हो, वह सब मुझे ज्ञात है। उन सब जख्मों को अपने हृदय में छुपाए बैठे हो और शांतिपूर्वक रोते हो और मुझे हमेशा कहते हो तुम्हारी हर शाम आंखें भर जाती है और तुम भरी आंखों से मुझे देखते हो और सोचते हो कि मेरी ये परेशानी कब दूर होगी। लेकिन मेरे बच्चे, मैं बताना चाहता हूँ कि एक खुशखबरी है, यह परेशानी हल होने वाली है। शीघ्र ही तुम्हें इस कार्य को करते ही तुम्हें तुम्हारी सारी परेशानियां छुटकारा मिल जाएगी। ब्रह्मांड में छुपी एक शक्ति को पहचानो। तुमको ध्यान रखना होगा कि
उस प्रिय चीज की प्राप्ति का समय बहुत नजदीक है। बस तुम्हें यह कार्य करना है। जो खुशी तुम प्राप्त करना चाहते हो उसको प्राप्त करने में अपनी पूरी लगन और परिश्रम उसमें लगा दो। एकाग्र मन से किया गया कार्य जीवन में हमेशा भर की खुशियाँ लाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी अच्छाई को नहीं त्यागनी है, क्योंकि तुम तो वह हो जो परिणाम का विचार न करते हुए सदा सहायता का हाथ बढ़ाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा कल सर्वोत्तम है, इसलिए तुम्हें किसी भी बात का ध्यान न करते हुए केवल एक विचार करना है कि तुम्हारे हर एक कर्म दूसरे से पहले ईश्वर देखते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा फल सर्वोत्तम है, इसलिए तुम्हें किसी भी बातों का ध्यान न करते हुए केवल एक विचार करना है कि तुम्हारे हर एक कर्म दूसरे से पहले ईश्वर देखते हैं और वह तुम्हें तुमसे अधिक जानते हैं। तुमने किस दिन कौन से कार्य किए और उस कर्म का उचित फल समय आने पर तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। मैं तुम्हें जो बताता हूँ उस पर ध्यान दिया करो, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताता हूँ। अपने बारे में यह बात जानते हो कि तुम कौन हो। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम्हारा वास्तविक लक्ष्य क्या है? अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से समझने का प्रयास करना। ब्रह्मांड की सभी जीवों की उत्पत्ति मुझसे ही हुई है। जब तुम अपना मूल उद्देश्य समझ जाओगे और जब तुम अपना कर्म चक्र पूरा कर लोगे, उसके बाद सभी आत्माओं को मुझ में ही विलीन होना है। सभी आत्माओं का केवल एक ही लक्ष्य है, परम तत्व के सत्य को जानना। परंतु मेरे बच्चे, मैं दुखी हूँ। मेरे सभी बच्चे सारी चकाचौंध में आकार अपने लक्ष्यों से भटक गए हैं। मैं जानता हूँ इसके दोष तुम्हारा नहीं है। तुम्हें अपना चक्र भी पूरा करना है, जिसका कारण तुम अपने कर्म चक्र में बंधे हुए हो। परंतु तुम्हें यह जानना बेहद आवश्यक है, तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व अच्छे कर तुम्हें अच्छे फल देंगे। वही दूसरी ओर यदि तुम बुरे कर्म करोगे तो वह बुरे कर्म तुम्हें दुख देंगे। यहाँ कर्म फल सभी जीवों को स्वयं भोगना पड़ता है। इसमें स्वयं तुम्हारी कोई ही सहायता नहीं कर सकता। किंतु मेरे बच्चे, एक बहुत ही प्रसन्नता की बात है, तुम अपनी चेतना के वास्तविक लक्ष्यों को जानने की और बढ़ रहे हो। आखिर कब तक इस लोक में भटकते रहोगे जन्म मृत्यु के चक्कर में? मेरे बच्चे, परमानंद तो मेरी गोद में है। मुझ में से अंत प्रसन्नता विलास होती है। मेरे बच्चे, तुम इसी पृथ्वी लोक पर रहते हुए भी उस परम आनंद का कुछ आज महसूस कर सकते हो। अब तुम्हें भक्ति के मार्ग पर चलना होगा। एक स्मरण करते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन होकर देखो, तुम्हें अधिक सुख शांति संसार की किसी भी वस्तु में नहीं मिलेगी। इसलिए इतना सदैव किसके लिए? महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें और दैनिक महादेव जी संदेशों के लिए हमारे चैनल दिव्य ज्ञान को सब्सक्राइब करें।